Dear students, today we are going to teach you fifth part, and the name of this part is Visualizing the Nation. नाम से ही क्लियर है किसी राष्ट्र को कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। क्या किसी राष्ट्र का इमेज बनाया जा सकता है? एक व्यक्ति का तो हम इमेज आसानी से बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्र का इमेज बना पाना एक कठिन काम है। यह सोच भी नहीं सकते। लेकिन 18th और 19th सेंचुरी की बात करें तो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने राष्ट्र को एक पर्सोनिफाई करना शुरू किया फीमेल का रूप देकर। लेकिन यह फीमेल फॉर्म जो चुना गया, इट डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। यह रियल लाइफ में यह कोई पर्टिकुलर वुमेन नहीं है। जैसे हमने अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट जब हमने स्टार्ट किया आज़ादी के लिए, तो उस समय भारत वासियों ने अपने देश का एक एलेगरी चुना, भारत माता। सही में कोई भारत माता, कोई विमेन नहीं रही है। तो फीमेल फॉर्म एक तरह का कंक्रीट आइडिया को दिखाने के लिए चुना गया, एक सिंबल है जो पर्टिकुलर लाइफ में इसका कोई रिलेशन नहीं है। यह एक राष्ट्र को बताती है। जैसे हम नरेंद्र मोदी को देखते हैं तो हमारे मन में यह आता है कि वो राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन राष्ट्र का अगर एलिगरी कहा जाए तो हम दे सकते हैं। जैसे झंडा हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, अरे ये झंडा भारत का है। तो यह झंडा क्या हो गया? एक एलिगरी हो गया। तो अलग अलग आइडिया को दिखाने के लिए जो तरह तरह के सिंबल या व्यक्ति का जो शेप दिया जाता है उसे ही हम एलिगरी कहते हैं। जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा, लिबर्टी को दिखाने के लिए रेड कैप इस्तेमाल किया गया था, ब्रोकन चेन्स, बिकमिंग फ्री, बहुत सारे स्टिक्स को बांध कर रखा गया है। इसका मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही बल है। तो फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो फ्रांस में जो फीमेल फिगर जो सेलेक्ट किया गया वो एक क्रिश्चियन नेम है जिसका नाम था मैरियनी। वो रियल लाइफ में कोई ऐसी महिला नहीं है। हम देख सकते हैं कि रेड कैप यहाँ पर बताया गया है लिबर्टी को। कॉकेड जो एक तरह की हैट है वो भी एक तरह का सिंबल ही बनाया गया है जो राष्ट्र को बताती है, रिपब्लिक को बताती है। और ये मैरियनी की मूर्ति जगह जगह पर चौक चौराहों पर रखी जाती थी। और ये मैरियनी का इमेजेस कॉइन्स और स्टैम्प पर भी मार्क होता था। और उसी तरह इन द सेम मैनर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के लिए जो फीमेल फिगर चुना गया उसका नाम था जर्मेनिया। हम देख सकते हैं जर्मेनिया जो यहाँ पर खड़ी है इस फिगर में ओक लिव्स पहनी है, जो यह ओक लिव्स बहादुरी को बताती है। इस तरह भिन्न भिन्न तरह के आर्टिस्ट ने अलग अलग तरह का सिंबल यूज किया जिसका मीनिंग अलग अलग था। तो हमने यह एक छोटे से टॉपिक को पढ़ा, विजुअलाइजिंग द नेशन। जनरली इसमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे व्हाट इज एलिगरी, व्हाट इज द एलिगरी फॉर
मनी और फ्रांस। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पार्ट में से आएंगे। In next class we will study the last topic, nationalism and imperialism. You read that topic. I will meet in next classes. Thank you.